हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको अपनी यूट्यूब चैनल सक्सेस रथ पे स्वागत है। आज का जो क्वेश्चन है इस वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट है। देखते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन है, 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने देवानाम प्रियदर्शी नामक राजा का हवाला दिया। वह राजा कौन थे? तो वह राजा कौन थे? इसका सही आंसर है एक का ए, अशोक। प्रश्न 2, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करने वाला राजा नरसिंह किस वंश का था? तो 2 का जो सही आंसर है वो है सी, गंग वंश के। गंग वंश। कोणार्क का सूर्य मंदिर कलिंग के गंग वंशी राजा नरसिंह ने बनवाया। प्रश्न 3, गलत कथन छांटिए। क्वेश्चन इस ढंग से भी पूछा जाता है। तो ए में है लोथल एक बंदरगाह था, सही है। रंगनाथ राव ने अनेक स्थानों की खोज की, ये भी सही है। सी में यजुर्वेद यज्ञ आदि पर आधारित है, यजुर्वेद यज्ञ आदि पर आधारित है सी में। और डी में यजुर्वेद में दशराज युद्ध का वर्णन है। तो डी नंबर जो है गलत है, इसका सही आंसर डी होगा, क्योंकि दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में है, जिसमें भरत जन के राजा सुहास ने 10 राजाओं के संघ को पराजित किया था। ऋग्वेद में दशराज युद्ध का वर्णन है, तो इसका जो सही आंसर है डी होगा। प्रश्न 4, बौद्ध धर्म की एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, किसे कहा जाता है? बौद्ध धर्म की एनसाइक्लोपीडिया। तो इसका जो सही आंसर है ये है बी है, महाविभास। महाविभास क्या है? बौद्ध धर्म का एक विस्तृत ग्रंथ है। महाविभास बौद्ध धर्म का एक विस्तृत ग्रंथ है, इसी कारण इसे एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। 5 नंबर, अरुणाचल प्रदेश का तवांग जिला क्यों प्रसिद्ध है? अरुणाचल प्रदेश का तवांग जिला क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, भारत के सबसे बड़े बौद्ध मठ के लिए। भारत के सबसे बड़े बौद्ध मठ तवांग जिला में है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। प्रश्न 6, कौन सा कथन सत्य नहीं है? ब्राह्मण वेद, जितने भी वेद है 4 वेद है, चारों वेद का अपना अपना एक ब्राह्मण वेद होता है। तो जो कौशितकी है ए में, ऑप्शन ए में कौशितकी जो है ऋग्वेद का एक ब्राह्मण वेद है, ये सही है। जैमिनी जो कि सामवेद का एक अथर ब्रह्म वेद है, वो सही है। और गोपथ जो है यजुर्वेद का ब्राह्मण वेद नहीं है। गोपथ जो है ये अथर्ववेद का ब्राह्मण वेद है। तो इसका जो सही आंसर है सी है, जो कि सत्य नहीं है। गोपथ यजुर्वेद का ब्राह्मण वेद नहीं, ये अथर्ववेद का ब्राह्मण वेद है। तो इसका आंसर कौन होगा? सही होगा, सी। प्रश्न 7, गुप्त काल में बलाधिकरण कौन था? गुप्त काल में बलाधिकरण कौन था? तो इसका सही आंसर है ए, सेनाध्यक्ष। सेनाध्यक्ष गुप्त काल में बलाधिकरण था। प्रश्न 8, कौन सा काल गुप्त काल के समान था? तो कौन सा काल गुप्त काल के समान था? तो इसका सही आंसर है बी, वल्लभी काल। वल्लभी काल जो था गुप्त काल के समान था। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। इसमें कुल 62 सूक्त है, 62 सूक्त है, 62 सूक्त है, जो इंद्र और अग्नि को समर्पित है। और इसकी रचना जो किया है वो किसने किया? महर्षि विश्वामित्र ने किया है। तो इसका सही आंसर क्या है? सी है, 3रे मंडल में है। प्रश्न 10, बिंदुसार के राज्य में सीरिया का राजदूत कौन था? तो बिंदुसार के राज्य में सीरिया के राजदूत कौन था? तो इसका जो सही आंसर है 10 का, वो है ए, डायमेकस। सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के राजदरबार में भेजा था। तो इसका सही आंसर ए है, डायमेकस। प्रश्न 11, कौन सी नहर विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच नहर है? तो इसका सही आंसर है बी है, जो कि सुएज नहर। सुएज नहर को विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच का नहर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कालीमंडन किस देश का हिस्सा है? तो कालीमंडन किस देश का हिस्सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो सी है, इंडोनेशिया। कालीमंडन जो है इंडोनेशिया के बोर्निया द्वीप का हिस्सा है। प्रश्न 13, सुंदागर्त कहाँ है? सुंदागर्त कहाँ है? तो इसका सही आंसर है बी, हिंद महासागर। सुंदागर्त हिंद महासागर का एक गर्त है। इसे पहले जावा गर्त के नाम से जाना जाता था। सुंदागर्त को जावा गर्त के नाम से जाना जाता था। इसकी जो लंबाई है सुंदागर्त की 3200 किलोमीटर लंबा है। और जो इसका गहराई है, जो सर्वाधिक गहराई है
7725 मतलब 7725 मीटर जो गहराई है 7725 मीटर है और जो लंबाई 3200 किलोमीटर है चुंडागर्त की लंबाई। प्रश्न 14 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को डोलड्रम पेटी कहा जाता है? तो डोलड्रम पेटी किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है डी है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र को। भूमध्य रेखीय क्षेत्र को डोलड्रम पेटी कहा जाता है। ये भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो समान भागों में बांटती है, इसलिए इसको डोलड्रम पेटी कहा जाता है। प्रश्न 15 पेडोजेनेसिस प्रक्रिया किससे संबंधित है? पेडोजेनेसिस प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, मृदा का निर्माण। एक्चुअली मृदा का निर्माण के प्रक्रिया को ही पेडोजेनेसिस प्रक्रिया कहा जाता है। प्रश्न 16 फ्रांस की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? फ्रांस की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो कारण तो इसमें कई सारा था, लेकिन मेन जो तत्कालीन कारण है इसका जो आर्थिक संकट है, इसका सही आंसर बी है। इसका सही आंसर बी है, आर्थिक संकट। प्रश्न 17 हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम कब गिराए गए थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए 6 और 9 अगस्त 1945 को। और ये भी याद रखें 6 अगस्त को जो हिरोशिमा पर गिराया गया था उस बम का नाम था लिटिल बॉय, और जो 9 अगस्त नागासाकी पर गिराया गया था उसका नाम था फैटमैन। ड्यूमा क्या है? प्रश्न 18 ड्यूमा क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी नंबर, रूस साम्राज्य की विधानसभा। रूस साम्राज्य की विधानसभा को ड्यूमा कहा जाता है। 19 नंबर 27 जून 1972 का ब्रुन्सविक घोषणा पत्र क्या था? 27 जून 1972 का ब्रुन्सविक घोषणा पत्र क्या था? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी ऑप्शन, यह विदेशियों का एक घोषणा पत्र था। 27 जून 1972 का ब्रुन्सविक घोषणा पत्र विदेशियों का एक घोषणा पत्र था। सही ऑप्शन सी है। प्रश्न 20 मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है? तो मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है? इसका जो सही आंसर है वो है डी ऑप्शन, नदियों के बीच की भूमि। नदियों के बीच की भूमि को ही मेसोपोटामिया का कहा जाता है। प्रश्न 21 भारत सरकार ने सरकारिया आयोग का गठन कब किया? भारत सरकार ने सरकारिया आयोग का गठन कब किया? तो 21 के जो सही आंसर है वो है सी नंबर 1983 ईस्वी में। 1983 ईस्वी में सरकारिया आयोग का गठन किया गया है। इसका किस लिए किया गया? इसका कारण क्या था? ये केंद्र और राज्य सरकार के बीच संबंध और शक्ति को असंतुलन की क्षमता की जांच के लिए इसकी स्थापना किया गया था। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच की जो संबंध है और शक्ति के संतुलन की क्षमता की जांच के लिए इसका गठन किया गया था। प्रश्न 22 भारत के कितने राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं? तो भारत के कितने राष्ट्रपति अब तक निर्विरोध चुने गए हैं? तो इसका सही आंसर है बी 2 जो है राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं। एक नीलम संजीव रेड्डी के अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो 1950 से 1952 तक निर्विरोध चुने गए थे। 1950 से 1952 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नीलम संजीव रेड्डी 2 ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे। प्रश्न 23 लोकसभा का कोई सत्र किसके आदेश से स्थगित किया जा सकता है? लोकसभा का कोई सत्र किसके आदेश से स्थगित किया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी राष्ट्रपति के आदेश पर लोकसभा के कोई भी सत्र भंग किया जा सकता है। प्रश्न 24 राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो सी है 12 सदस्य ऐसे हैं जो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। टोटल कुल 250 सदस्य होते हैं राज्यसभा में, इसमें से 238 जो होता है वो राज्यों के प्रतिनिधि द्वारा चुने जाता है, और 12 सदस्य ऐसे होता है जो राष्ट्रपति द्वारा, जो कि कला साहित्य और समाज सेवा में कार्य करने वाला होता है, उनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। प्रश्न 25 अब तक भारत के संविधान की प्रस्तावना कितने बार बदली गई है? अब तक भारत के जो संविधान की प्रस्तावना है कितने बार बदली गई है? तो इसका जो सही आंसर है ए है एक बार 1976 में संविधान में 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। तो एक बार ये प्रस्तावना बदली गई है। कब? 1976 संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में जो है धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी और अखंडता 3 शब्द जो है जोड़ा गया था।
प्रश्न 26, भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है वो डी है, 1952 में लोकसभा का पहला सत्र हुआ था। तो दोस्त अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।